दिल्ली, वो शहर जिसकी हर गली में, हर ईंट में सदियों की कहानियां दबी हुई हैं। एक ऐसा शहर जहां वक्त की हवाएं भी रूहानी किस्सों को बयां करती हैं। महल, किले और दरगाहें जो ना जाने कितनी कहानियों के गवाह रही हैं, लेकिन उन तमाम कहानियों में एक कहानी सबसे खास है। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, वफादारी और इश्क की मिसाल है। ये कहानी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की, एक पीर और उसके दीवाने मुरीद की। खुसरो जो शायरी के बादशाह थे, मगर उनका ताज उनके मुर्शिद की मोहब्बत था। दिल्ली की तंग गलियों से होते हुए जब खुसरो ने पहली बार हज़रत निज़ामुद्दीन की चौखट पर कदम रखा तो जैसे उनकी रूह को मंजिल मिल गई। खुसरो की कलम से सैकड़ों शेर निकले, लेकिन उनके सबसे खास लफ्ज, सबसे खास एहसास उनके मुर्शिद के लिए थे। खुसरो कहते थे, अगर मेरे दिल में मोहब्बत है तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन के दर से है। अगर मेरे अशार में कोई रंग है तो वो मेरे पीर की नज़र से है। यह वो रूहानी रिश्ता था जो सिर्फ लफ्ज़ों तक सीमित नहीं था। ये इश्क था जो दोनों के दिलों में धड़कता था। एक मुर्शिद की निगाहें जो अपने मुरीद को एक नया जीवन दे रही थी, और एक मुरीद का दिल जो अपने पीर की मोहब्बत में खुद को फना कर चुका था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। दिल्ली का ये अनमोल किस्सा एक ऐसा इश्क था जो वक्त के साथ और गहरा होता चला गया, और आज भी ये मोहब्बत उस दरगाह की हर ईंट में बसी है। कहते हैं अमीर खुसरो के दिल में हमेशा से एक अजीब सा खालीपन था, एक न खत्म होने वाली तलाश, एक ऐसी प्यास जो उन्हें हर वक्त बेचैन रखती थी। वो बादशाहों के दरबारों में शायरी के बादशाह थे, महफिलों के शहजादे। उनकी आवाज़, उनके शब्द सबको मदहोश कर देते थे, मगर उनके दिल के अंदर एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई रुतबा, कोई इज्जत भर नहीं सकती थी। दिन और रात गुजरते गए, लेकिन उनकी रूह को वो चैन, वो सुकून कभी न मिला। हर महफिल में तालियों की गूंज सुनते हुए भी उनका दिल कहीं खोया रहता था। एक अदृश्य सा सवाल था जो उनके दिल में बार बार गूंजता था। वो सवाल जो हर वक्त उन्हें बेचैन रखता था, मैं कौन हूं, मेरी मंजिल कहाँ है। और फिर वो दिन आया जब उनकी तलाश खत्म हुई। वो दिन जब अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर कदम रखा। जैसे ही उनके नज़रों ने अपने मुर्शिद की सूरत देखी, उनके दिल की वो प्यास, वो खालीपन एक ही पल में भर गया। खुसरो ने अपने दिल में एक नया नूर महसूस किया, एक ऐसा नूर जो रूहानी था, जो उनके दिल को सुकून दे रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि वो जिस सुकून की तलाश में थे वो यहाँ है, इस दरगाह पर, इस मुर्शिद की निगाहों में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत, उनकी करम की बरसात ने खुसरो के दिल को ऐसा सुकून दिया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। अब उनके दिल में वो बेचैनी नहीं रही, बल्कि एक असीम मोहब्बत और इबादत का एहसास था। खुसरो ने उस दिन अपने मुर्शिद के कदमों में बैठकर कहा, अब मैं पूरा हूँ, अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। और यहीं से शुरू हुआ अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वो रूहानी सफ़र जो वक्त की हर बंदिश से परे था। एक मुरीद की अपने मुर्शिद से बेमिसाल मोहब्बत जिसने खुसरो को दुनिया के तमाम रिश्तों और मोहब्बतों से ऊपर उठा दिया। आज भी जब लोग उस दरगाह पर जाते हैं तो उन्हें खुसरो की मोहब्बत की वो खुशबू महसूस होती है। वो सुकून जो खुसरो ने वहाँ पाया था, आज भी हर इंसान की रूह को छू लेता है। अमीर खुसरो के दिल में एक अजीब सी हलचल थी, एक बेचैनी थी जो उन्हें कभी चैन नहीं लेने देती थी। वह दुनिया के सबसे बड़े शायरों में गिने जाते थे, बादशाहों के दरबारों में उनका नाम लिया जाता था, लेकिन फिर भी उनके दिल में
एक खालीपन था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर किस चीज की तलाश है। उनके पास शोहरत थी, इज्जत थी, मगर उनके अंदर की वो प्यास, वो सवाल हमेशा बाकी रहता था। फिर एक दिन जब वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की महफिल में पहुंचे तो जैसे वक्त ठहर गया। वहाँ की रूहानी फिजा, वो सुकून, वो मोहब्बत भरी निगाहें, सब कुछ अलग था। खुसरो ने जब अपने मुर्शिद को देखा तो उनका दिल, उनका ज़मीर, सब कुछ खामोश हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की बातें थम गई हों और उनके सामने बस एक ही हकीकत रह गई हो, उनके मुर्शिद। उस पल में खुसरो ने महसूस किया कि यही वो तलाश थी, यही वो प्यास थी जो उनके दिल को चैन नहीं लेने दे रही थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने खड़े होकर खुसरो को पहली बार महसूस हुआ कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है। उनके दिल की सारी बेचैनी, सारे सवाल, सब कुछ उस एक निगाह में गायब हो गए। वो उसी पल बिना किसी सवाल के हजरत के मुरीद हो गए। खुसरो ने अपने दिल की हर धड़कन, अपनी सारी मोहब्बत अपने मुर्शिद के कदमों में रख दी। उनके लिए अब ये दुनिया नहीं बल्कि उनके मुर्शिद की इबादत और मोहब्बत ही सब कुछ थी। खुसरो ने उस पल को कभी नहीं भुलाया। वो कहते थे, उस एक नज़र ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने वो पाया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं अधूरा नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे मुर्शिद मिल गए हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये एक रूहानी बंधन था जो हमेशा के लिए जुड़ गया। खुसरो जो कभी बादशाहों के दरबार की शान थे, अब अपने मुर्शिद की गुलामी पर फख्र करते थे। वो तमाम दौलत और शोहरत जो खुसरो के कदमों में थी, अब उनके लिए बेमानी हो गई थी। उनकी असली दौलत, उनका असली सुकून उनके मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की इबादत में था। खुसरो ने एक बार कहा था, मुझे अपने शेख की इबादत में ऐसी पनाह मिल गई है कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। एक ऐसा एहसास था जो उनके दिल की हर तड़प को खत्म कर चुका था। वो मोहब्बत, वो इबादत जो खुसरो ने अपने मुर्शिद के लिए महसूस की, वो किसी भी सांसारिक मोहब्बत से परे थी। खुसरो को अब किसी और चीज की ख्वाहिश नहीं थी। उन्हें दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत नहीं चाहिए थी। वो अपने मुर्शिद के कदमों में बैठकर खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान समझते थे। उनके लिए अब यही सबसे बड़ी इज्जत थी। अपने पीर की गुलामी, उनकी इबादत, यह रूहानी रिश्ता वक्त के साथ और भी गहरा होता चला गया। खुसरो के दिल में जो जगह उनके मुर्शिद के लिए थी, वो अब हर सांस, हर धड़कन का हिस्सा बन चुकी थी। यही वजह है कि उनकी शायरी में, उनके हर लफ्ज में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और इबादत की झलक मिलती है। खुसरो की ये मोहब्बत और फख्र इस बात की गवाही थी कि असली सुकून और इज्जत सिर्फ रूहानी बंधनों में होती है जो कभी ख़त्म नहीं होते। अमीर खुसरो के कलाम में जो बेमिसाल ताकत थी, वो सिर्फ उनकी शायरी की फनकारी नहीं थी बल्कि उसमें उनके मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया का असर बसा हुआ था। उनका हर लफ्ज़, हर शेर उनके पीर की मोहब्बत और इबादत में डूबा हुआ था। खुसरो की शायरी, उनके कलाम का हर कतरा उनकी रूहानी जुस्तजू की आवाज़ थी। खुसरो खुद कहा करते थे, मेरे कलाम के कतरे समंदर की तरह हैं, मगर फिर भी मैं अपने पीर की सिफत का पूरी तरह से अहाता नहीं कर सकता। यह कहना सिर्फ विनम्रता नहीं थी बल्कि उनके दिल से निकली हुई एक सच्चाई थी। खुसरो को इस बात का एहसास था कि चाहे वो कितने ही शेर लिख लें, कितनी भी खूबसूरत नज़में कह लें, वो अपने मुर्शिद की रहमत, उनकी बरकत का पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। उनके कलाम में जो असर था वो उनके मुर्शिद से हासिल की गई रूहानी ताकत का आईना था। उनका हर अल्फाज जैसे एक दुआ थी, एक इबादत थी जो उन्होंने अपने मुर्शिद के कदमों में बैठकर सीखी थी। खुसरो की शायरी में
वो दिल की गहराइयां थीं जो सिर्फ एक सच्चे इश्क और फन की बुलंदियों को छूने से पैदा होती हैं। जब खुसरो कहते थे कि उनके कलाम का हर कतरा एक समंदर है, तो वो इस बात का इशारा कर रहे थे कि उनके अल्फाज जितने गहरे हों, जितने विशाल हों, फिर भी वो उनके मुर्शिद की महिमा का सही मायनों में बयान नहीं कर सकते। उनके लिए उनके पीर की मोहब्बत एक ऐसा समंदर थी जिसका कोई किनारा नहीं था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। खुसरो का कलाम सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, वो उनके मुर्शिद की मोहब्बत की विरासत थी। उस मोहब्बत ने उनकी शायरी को अमर बना दिया और यही वजह है कि सदियों बाद भी खुसरो का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में वही रूहानी एहसास जाग उठता है जो उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर मिला था। अमीर खुसरो की जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस उनके मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की इबादत में गुजरा। उनके दिल की गहराइयों में बसी ये मोहब्बत सिर्फ एक शायर की मुरीदगी नहीं थी, बल्कि एक रूहानी सफर था जिसमें खुसरो ने खुद को पूरी तरह अपने मुर्शिद के हवाले कर दिया था। खुसरो की हर मसनवी, हर नज्म उनके मुर्शिद के जिक्र से शुरू होती और उसी पर ख़त्म होती। वो अपने कलाम में बार बार ये इजहार करते थे कि उनका मुर्शिद उनके लिए सिर्फ एक राह दिखाने वाला नहीं, बल्कि नबी का बाजू था, एक ऐसी रूहानी ताकत जिसने उनके हर ख्याल को, हर फिक्र को एक नई दिशा दी, संवार दिया। खुसरो कहा करते थे, मेरा मुर्शिद मेरे लिए उस दरख्त की तरह है जिसकी छांव में बैठकर मैं सुकून पाता हूँ। मेरे हर लफ्ज़ में उसकी रहमत झलकती है। अगर मेरी शायरी में कोई जान है तो वो सिर्फ मेरे मुर्शिद की वजह से है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत ने खुसरो के दिल की हर तड़प, हर ख्वाहिश को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां कोई और चीज़ मायने नहीं रखती थी। वो कहते थे कि उनके मुर्शिद ने उनके दिल को ऐसा संवार दिया कि अब उन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। उनकी मोहब्बत, उनके मुर्शिद की इबादत ही उनका सब कुछ बन गई थी। खुसरो के लिए उनके मुर्शिद सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि रूहानी दुनिया का एक नूर थे जिनकी एक नज़र ने उनके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका हर शेर, हर नज्म उसी नूर का एहसास था, उसी मोहब्बत की एक झलक थी। यह रूहानी रिश्ता, यह अटूट इश्क खुसरो की जिंदगी का वो आधार था जिसने उन्हें एक शायर से बढ़कर एक रूहानी फनकार बना दिया। उनके कलाम के हर अल्फाज में उनके मुर्शिद की मोहब्बत और रहमत की एक झलक मिलती है जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। अमीर खुसरो ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत और इबादत में गुजार दी। उनके हर लम्हे, हर सांस में अपने पीर के लिए एक बेइंतहा मोहब्बत थी। खुसरो, जो बादशाहों के दरबार की रौनक थे, अपनी असली पहचान अपने मुर्शिद के कदमों में पाते थे। वो कहते थे, दुनिया की तमाम शोहरत और इज्जत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा मुकाम यह है कि मैं अपने मुर्शिद की खिदमत कर सकूं। खुसरो की जिंदगी का हर लम्हा इस खिदमत में सुकून पाता था। उनके लिए यही इबादत थी, यही मुक्ति थी। लेकिन जब वक्त आया कि खुसरो इस फानी दुनिया से रुखसत लें, तब भी उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मैं हश्र के दिन भी अपने मुर्शिद के साथ रहना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश, ये चाहत उनके इश्क और इबादत की इंतहा थी। अपने आखिरी वक्त में खुसरो का दिल भी उसी तरह बेचैन था जैसे वो पहली बार हजरत निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार उनकी ख्वाहिश कुछ और बड़ी थी। वो इस दुनिया में तो अपने मुर्शिद के साथ थे, लेकिन अब वो आखिरी सफ़र में भी उनसे जुदा नहीं होना चाहते थे। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जिसमें न वक्त की कोई हद थी, न फासलों की। खुसरो के लिए उनके मुर्शिद का साथ ही असली जन्नत थी। वो इस उम्मीद में दुनिया से रुखसत हुए
कि जब हश्र का दिन आएगा तो वो फिर से अपने मुर्शिद के साथ होंगे, उनके करीब, उनके साये में। खुसरो की ये ख्वाहिश आज भी जिंदा है, उनकी दरगाह में, उनकी शायरी में और उस रूहानी बंधन में जो हजारों सालों बाद भी महसूस किया जाता है। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह रूहानी बंधन आज भी उसी शिद्दत से जिंदा है जैसे सदियों पहले था। उनकी दरगाह पर कदम रखते ही हर शख्स को महसूस होता है कि वो सिर्फ एक मकाम पर नहीं बल्कि एक मोहब्बत से लबरेज रूहानी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की हवाओं में आज भी खुसरो की शायरी की गूंज और उनके मुर्शिद की बरकतों की खुशबू फैली हुई है। वहाँ आने वाले हर इंसान के दिल में वही मोहब्बत जाग उठती है जो अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद के लिए महसूस की थी। लोग कहते हैं कि उस दरगाह पर जाते ही दिल हल्का हो जाता है, जैसे हर बोझ उतर जाता है और सिर्फ सुकून और प्यार की एक रहमत बरसती है। यह एहसास बताता है कि यह सिर्फ एक शायर और उसके पीर की कहानी नहीं है, बल्कि यह इश्क का एक ऐसा रूहानी सिलसिला है जो वक्त की हर हद को पार कर गया है। यह इश्क उस दुनिया से परे है जहां रिश्ते और मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। ये वो इश्क है जिसने खुसरो को उनके मुर्शिद के कदमों में रूहानी सुकून दिया और उनकी हर शायरी में उस इश्क की झलक दिखाई दी। खुसरो का हर लफ्ज़, हर शेर उनके मुर्शिद की तारीफ में एक नज़्म थी और आज भी उनकी दरगाह पर जाते ही यह एहसास होता है कि वो इश्क आज भी जिंदा है, उनकी मोहब्बत आज भी कायम है। ये कहानी सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रही, यह इश्क और इबादत की दास्तान है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों को छू लेती है। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह रूहानी बंधन अमर हो चुका है और यह इश्क की वो कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज जब हम अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं तो हमें सिर्फ उनके फ़न और शायरी की खुशबू नहीं मिलती, बल्कि हमें मिलता है एक ऐसे इश्क का एहसास जो हर दिल को छू लेता है। हर एक आहें, हर एक सिसकी जो इस दरगाह के चारों ओर बिखरी हुई है, वो उस प्रेम की गवाही देती है जो अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद के लिए महसूस किया। वह प्रेम जो न केवल उनके शब्दों में बल्कि उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे में बसा हुआ है। और जब हम अपने हाथ उठाकर उस दरगाह की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुसरो खुद हमारे दिल की गहराइयों में उतरकर हमें ये बता रहे हों कि इश्क में कोई सीमा नहीं होती। ये तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम कभी ख़त्म नहीं होते। हर उस इंसान की जो सच्चे इश्क की तलाश में है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं, जब भी हम खोए हुए महसूस करते हैं, हम उनकी दरगाह पर जाकर अपने दिल को सुकून दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो रूहानी बंधन आज भी जिंदा है। तो आइए हम सब मिलकर इस अमर इश्क की कहानी को न केवल याद रखें बल्कि इसे अपने दिलों में बसाएं, क्योंकि इश्क कभी ख़त्म नहीं होता। इसी प्रेम और मोहब्बत के साथ हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस जादुई एहसास को महसूस कर सकें। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।